जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चौथा पेपर। इसके पहले आप तीनों पेपर आशा करते हैं देख लिए होंगे। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर का चौथा पेपर जो आपके सामने है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसी के बारे में हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस का हम क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके पहले आप उन तीनों सिलेबस को आप डिटेल में नहीं देखे हैं तो आप पहले उन सब वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको देखने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन, मतलब फार्माकोथेरेपिक्स यानी थेरेपेटिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इन सिलेबस का इंट्रोडक्शन, इसमें कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब कुछ हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको चिपका दिया गया है शॉर्ट स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी फार्माकोथेरेपेटिक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब सिलेबस के अंतर्गत चलते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने है फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, फार्माकोथेरेपेटिक्स लिखा है। इसके बारे में हम थ्योरी पोर्शन पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल जो रहेगा कॉलेज बाई कॉलेज वेरी करता है। ठीक, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल घंटे की बात की जाए तो टोटल 75 घंटे के अंदर इसे क्या कर देना, कवर करना। ये आप फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में जान रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे यदि जाएंगे, देखिए ये सब तो आपके कोर्स के बारे में दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पढ़ लेंगे तो बच्चे को आउटपुट क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानकारी। मेन मुद्दा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका चैप्टर है, इसमें आपको ये टॉपिक्स देखना पड़ेगा और लास्ट में क्या दे रखा, आवर, मतलब इसको कितने घंटे के लेक्चर में आपको ख़त्म करना है। ठीक है, ये स्कूल का जैसे पीसीआई का अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसमें आज हम लेने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्या दे रखा है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसका आपको क्या कर देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, स्कोप देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस मेडिसिन, और हमारे क्या होगा, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन होती है। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो गाइडलाइन होती है कि आप पहले पर्ची कटवाइए, उसके लिए ये आपका यानी जो दवा चलेगी सब क्या होगा, एक डायरी में रिपोर्ट रहती है, आपका जो फॉर्म होता है। ठीक, उस पर आपका नाम, एज, वजन, क्या चेक करवाए हैं, सब कुछ आपका क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यानी फार्माकोथेरेपिक्स में पढ़ेंगे, मतलब कोई डिजीज कैसे है, मतलब कोई डिजीज क्यों हो रही है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, और उसका लास्ट में हम यूजेज नहीं, मतलब किस मेडिसिन का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब किस मेडिसिन के यूज से या ट्रीटमेंट से ये डिजीज ठीक हो सकती है। इसी के अंतर्गत इसी में सबको आपको टोटल यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 8 यानी फर्स्ट था। चैप्टर नंबर सेकेंड में डिफिनेशन, क्या इटियोपैथोजेनेसिस, और हमारे पास क्या होगा, क्लिनिकल मेस्टिकेशन, और नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड हमारे पास फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट। ये सब सारी चीज़, डिजीज को कैसे हम सब मैनेजमेंट करें, ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें आपको देखनी है। ठीक, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दे रखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हमारे हार्ट से संबंधित जितने भी डिजीज हैं, कौन सा, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल हो गया, और हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया हो गया। ठीक है, और क्या लिखा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सब के बारे में हमको यानी पढ़ना पड़ेगा टोटल 8 घंटा। मतलब ये जितनी भी डिजीज हैं, ठीक, सब हार्ट से संबंधी हैं। ठीक, हार्ट से संबंधी, इसलिए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो ये उसके बाद क्या हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये 4 नंबर का है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में अस्थमा पढ़ना पड़ेगा, और आपका ये है कोप्ड एक बीमारी होती है जो आपके लंग्स के प्रॉब्लम में होती है। ठीक, ये भी हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो हार्मोन वगैरह के बारे में होता है, उसके बारे में। इसमें डायबिटीज पढ़ना पड़ेगा, और थायराइड को होते हैं हाइपो होता है और हाइपर होता है। ठीक है, इन सब के हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इपिलिप्सी एक डिजीज होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, अफेक्ट करती है। इसके कुछ और डिजीज हैं जो नीचे यहाँ से दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से लिखा पार्किंसन डिजीज के बारे में पढ़ना, अल्जाइमर डिजीज के बारे में पढ़ना, स्ट्रोक के बारे में, और माइग्रेन सुने होंगे। इन सब के बारे में डिजीज क्यों होता है और इसका क्या होता है यूजेज, मतलब किस मेडिसिन से हम सही कर सकते हैं, ये सब सारी जानकारी आपको देखने इसमें मिलेगी। मतलब सेकेंड ईयर देखा जाए थोड़ा सा आप क्या होगा, इंटरेक्टिव रहेगा कंपेयर टू फर्स्ट ईयर।
ठीक। और यहाँ से देखा जाए ये वाला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब आपके जो इंटेस्टाइनल ऑर्डर मतलब डाइजेस्टिव संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसी के अंदर। जैसे क्या होगा देखिए, यानी गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लक्स के बारे में, जैसे नहीं कभी कभी एसिडिटी बन जाती तो हमारे वापस आता तो हमें इरिटेशन होता गले में, तो वो चीज़ें होती हैं। पेप्टाइटिक अल्सर क्या होता है, इसमें हम डिजीज पढ़ेंगे, यानी अल्कोहलिक लीवर डिजीज पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कोरोनरी डिजीज पढ़ेंगे, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल यानी होता है। और अल्सर किसी पर्सन को कभी कभी हो जाता, क्यों होता, पेट में अल्सर होता, मुंह में अल्सर होता, ये सब क्यों होता है, तो ये सब सारी जानकारी हम इसमें चैप्टर नंबर 2 के ई वाले फेज में देखेंगे। ये यूनिट वगैरह है, ठीक है। और यहाँ से ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और ये यदि पढ़ लिए तो आपको क्या कर दिएगा, बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। हीमेटोलॉजिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, मतलब ब्लड की कमी से क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी डिजीज, और क्या होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सब चीज़ हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। उसके जस्ट नीचे जी वाले पोर्शन में यहाँ से दे रखा 12 घंटे इन्फेक्शन डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। अब देखो ट्यूबरकुलोसिस आप सोशल फार्मेसी में पढ़े होंगे, निमोनिया भी पढ़े होंगे, ठीक। निमोनिया, हाँ निमोनिया पढ़े थे, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक। और गोनोरिया एंड सिफिलिस हो जाएगा, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मलेरिया हो गया, इनका काजेटिव एजेंट डिफिनेशन, कैसे ये साइन और सिम्टम दिखाते हैं और क्या मेडिसिन है, सब कुछ देखना पड़ेगा। या HIV पढ़ना पड़ेगा, वायरल इन्फेक्शन में सार्स एंड कोविड-19 के बारे में हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा जी वाले में। और स्क्रोल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अभी 3-4 डिजीजेज और हैं, ठीक। यानी का मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, कभी कभी क्या होता है हमें गठिया रोग हो जाता है, मसल देखिए मसल क्रैम्प कर देता है, नहीं बोलते हैं कि मतलब पैर के नीचे ये जो मसल ये दर्द कर रहा है सर, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ से हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डर्मेटोलॉजी, मतलब हमारे जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, यहाँ 3 डिजीज है, इसके बारे में हमें टोटल देखना है। अब स्क्रॉल करके नीचे यदि जाएंगे तो यहाँ पर अब ये, ठीक, यहाँ पर से इतने डिजीज और हैं, ठीक। यानी साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे क्या होगा किसी को डिप्रेशन, बोलते ना यार बहुत चिंता हो गई, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो वो सारी एंजाइटी पढ़नी पड़ेगा, यानी साइकोसिस पढ़ना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्थेल्मिक मतलब क्या हो गया, जो आपका यानी जैसे कान संबंधी, आंख संबंधी, उसके बारे में ऑप्थेल्मिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वायरल डिजीज और यानी बैक्टीरियल डिजीज और ग्लाइकोमा के बारे में हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। और यहाँ से 2 डिजीज हैं, एंटी मलेरियल रेसिस्टेंस, ये वाला मलेरिया यानी एंटी माइक्रोबियल होता क्या उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, 2 नंबर का। ओमेन हेल्थ डिजीज, जैसे क्या होगा कुछ यानी औरतों वाला डिजीज होता है जो स्पेशल होता है, ठीक। यहाँ पर हमें इसे टोटल 4 घंटे में ख़त्म करना होगा इसे, ठीक। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, अब ये तुम्हारा इतना, मतलब इसमें देखा जाए तो आपके केवल और केवल कितने चैप्टर है, केवल और केवल 2 चैप्टर है। और 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये पूरे यानी सिलेबस को क्या कर देता, कवर करता है, ठीक। उससे मतलब दूसरे चैप्टर के अंदर क्या होता, टोटल देखा जाए बहुत सारे सब यूनिट हैं, ठीक। सब यूनिट को हम डिटेल में देखने वाले, उसकी चिंता हम पे छोड़िए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फार्माकोथेरेपेटिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में दे रखा, जो 25 घंटा आपको करना रहेगा, हफ्ते में 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके यहाँ से आप नीचे हम दिखा देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, एक कॉलेज वाइज वेरी करता है, हमें मेन फोकस थ्योरी वाले पोर्शन पे करना है, ठीक। प्रैक्टिकल इतनी सारी चीज़ें करनी है, डायबिटीज वगैरह टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप इस कॉलेज में करेंगे। टोटल 15 दे रखा, आप कॉलेज वेरी करता, मेरे भाई दोबारा बता देते हैं। तो इतना था किसके बारे में, हमारे इन सब के बारे में, ठीक है, यानी फार्माकोथेरेपिस्ट थ्योरी के बारे में, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट सिलेबस का अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सिलेबस का, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड में देखा जाए और अदर बोर्ड में देखा जाए तो आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आते ही, ठीक है, रिजल्ट आए या नहीं आए तब भी हम क्या करेंगे, तो सिलेबस स्टार्ट ही करेंगे, ठीक। मगर अभी इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है चैप्टर का कि क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।